हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर मार्कशीट और रिजल्ट शीट बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंसर्ट में चले जाते हैं और उसके बाद हम वर्ड आर्ट ले लेते हैं। डेफिनेटली ये हम हेडिंग का काम करेगा, तो डेफिनेटली हमको अच्छी हेडिंग ले लेते हैं या उसको वर्ड आर्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ रखते हैं। ये सारी चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, सही ना। ये क्या है, किस तरह चेंजिंग करते हैं, सब कुछ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट शीट या इसको रिजल्ट शीट मार्कशीट भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कर लेता हूँ, होम में जाता हूँ और इसकी राइटिंग को मैं डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि ये सही तरह नज़र आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद नेम्स, डेफिनेट स्टूडेंट्स के नाम होंगे तो नेम। और उसके बाद हमारे पास डेफिनेट नेम्स देते हैं। उसके बाद हमारे पास मैथ, साइंस और इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, सही है। तो डेफिनेट हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है टोटल मार्क्स, डेफिनेटली स्टूडेंट ने कितने मार्क्स टोटल है, डेफिनेटली कितने मार्क्स लिए, नहीं यहाँ पे टोटल मार्क्स। उसके बाद हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स, तो यहाँ पे बताएंगे कि स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, यानी कितने मार्क्स हासिल किए, तो हम डेफिनेटली ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद हमारे परसेंटेज और ग्रेड और आखिर में निकालेंगे रैंक। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, सीरियल नंबर 1 लिखते हैं और यहाँ पे लेते हैं नवीद देते हैं फॉर एग्जाम्पल, से स्टूडेंट का नाम। मैथ पे कितने हासिल किए, इसने हासिल किए डेफिनेटली 100। साइंस में हासिल किए इसने डेफिनेटली फॉर एग्जांपल 98। और इंग्लिश में हासिल किए इसने 96, सही, 95 96 का सही, यहाँ 95 सही है। उसके बाद हमारे पास है टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स से क्या मतलब है, टोटल मार्क्स से मतलब ये है कि अगर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का दे, 100 100 एंड 100, तो अगर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 3 सब्जेक्ट कितने नंबर के होंगे, 300 डेफिनेटली, यानी कि 100 और 100 डेफिनेटली 300 आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि इसने कितने मार्क्स हासिल किए। तो उसके लिए हमें क्या है, सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये बता चुका हूँ सम का फॉर्मूला क्या है। सो इजिकल्स टू, डेफिनेट इजिकल्स टू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इजिकल्स लगाते हैं। उसके बाद हम उस डेफिनेटली इस फंक्शन या फार्मूले का नाम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। उसके बाद उसको रेंज दे देंगे माउस से और उसके बाद इंटर कर देंगे, तो देख सकते हैं इसे बताया कि 293, यानी कि इसने 293 इसने मार्क्स हासिल किए, यानी नवीद ने मार्क्स हासिल किए। उसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज, तो डेफिनेट परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, इजिकल्स लगाएंगे। हम क्या करेंगे, डेफिनेटली हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब देख सकते हैं मुझे बता रहा है 97% आई। किस तरह से किया, वापस बता दूं, देखिए सबसे पहले मैंने इजिकल्स लगा, को पता है स्टार्ट करने से इजिकल्स लगाना पड़ता है। और मैंने क्या किया, ये आम जबान में हम डेफिनेटली आम जिंदगी में कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर से निकाल रहे होते हैं। यानी कि ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि जो हासिल शुदा मार्क्स हैं, जो हमने हासिल किए हैं, उसको डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हमें क्या आ जाएगा, हमें पास परसेंटेज आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि परसेंटेज के बाद यहाँ डेसिमल बहुत सारे आए हुए हैं, तो हम यहाँ पे आके डेफिनेट डेसिमल को कम कर सकते हैं। जो मैं बताया आपको, डेफिनेट कम भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए तो 90 डेफिनेट 97, देखिए इतना रखना चाहे तो अब ये भी कर सकते हैं, 2 रखना है डेफिनेटली, ये सही 97.67 सही। उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है इफ़ का फार्मूला ग्रेड निकालने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, डेफिनेट इजिकल्स लगाएंगे, उसके बाद इफ़ लाएंगे। पहले मैं आपको समझाने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं जानते कि इफ़ क्या है, तो मैंने इस पर टोटली वीडियो बनाई है इफ़ के ऊपर, तो आप वहाँ पे ज़रा देख लें। नहीं पता तब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं वापस समझा रहा हूँ इफ़ को। जिन लोगों को आता है डेफिनेटली उनके लिए आसानी हो जाएगी, और जिनको नहीं आता उनके लिए ये डेफिनेटली इनको समझ आएगी इफ़ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इजिकल्स लगाते हैं। मैं काम करता हूँ, थोड़ा जूम बढ़ा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं थोड़ा जूम बढ़ाता हूँ, डेफिनेटली इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, और इसको हम यहाँ इस तरह रखते हैं ताकि बिल्कुल आसानी हो जाए हमारे लिए। सही, अब आपके लिए आसानी हो गई, चले सही, बहुत ही आसानी हो गई आपके लिए अब तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इजिकल्स टू, आपको पता है इजिकल्स टू लगाते हैं। तो मैंने कहा इजिकल्स टू ब्रैकेट ओपन, डेफिनेटली मैंने कहा इजिकल्स टू इफ़, अगर ये परसेंटेज मैंने क्लिक कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि अगर मैं कहता हूँ, अगर एक्सेल भाई अगर मेरी परसेंटेज, ये परसेंटेज जो है ग्रेटर देन यानी कि बढ़ जाए और बराबर किसके, 80 के, यानी कि 80 या 80 से बढ़ जाए, तो मुझे क्या देना, मुझे देना ए प्लस, क्या देना मुझे ए प्लस। वरना अगर वापस इस्तेमाल करेंगे, अगर इफ़ ये मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी 70 हो जाए, यानी कि 70 या 70 से बढ़ जाए, तो मुझे क्या देना, ए देना। वरना अगर
अगर टेंशन ना ले, सही मैं वापस समझाता हूँ, वापस से इस्तेमाल करेंगे। अब डेफिनेटली कम से कम आते जाएंगे, तो हमें क्या, अगर क्लिक कर दिया मैंने परसेंटेज, अगर कम हो जाए किसके, डेफिनेटली 60 की, तो मैं क्या देना, बी दे देना। तो मैं क्या कहता हूँ बी, वरना अगर इन तीनों में, यानी कि मैंने जो कंडीशन बताई, यानी कि ए प्लस बताया, ए बताया, बी बताया, तो इन अगर इनमें से कोई भी कोई ना हो तो क्या देना, मुझे देना फेल देना, मैं क्या फेल दे दूंगा। उसके बाद मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता रहूँगा, क्लोज करता रहूँ, क्लोज, और जब तक मुझे ब्लैक नहीं मिलेगा ना, जब तक मुझे ब्लैक ब्रैकेट नहीं मिलेगा, तब तक मैं इसको क्लोज करता रहा। देख रहे नहीं आप, देख सकते हैं मैं ब्लैक आ गया, मतलब मैं अब यहाँ पे सही तरह से इसको बंद कर सकता हूँ। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ए प्लस आ गया। अब तो जूम आउट करते हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, तो जूम आउट कर देते हैं। तो आप देख सकते होंगे कि हमारे पास ये दे हमारा नवीद है, सही है, तो उसको हम थोड़ा सा ऐसा करता है नज़र सही। तो अब देख सकते नवीद है, उसने मार्क्स डेफिनेटली हासिल किए हैं, डेफिनेटली उसके बिना पर उसने क्या कर दिया, मुझे ए प्लस दे दिया। तो मैं क्या कहता हूँ, चेंजिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ साइंस में 0 लिया। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली जब 65 हुआ तो उसने मुझे बी दे दिया, समझे आपको। तो आपको खुद लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद काम करेगा। किस तरह से ज़रा दिखाता हूँ वापस से। तो जूम डेफिनेटली इन वापस करना पड़ेगा हमें, तो हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा इजिकल्स टू, डेफिनेटली आपको पता है कि जब भी हम कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो इजिकल्स टू लगाते हैं। उसके बाद मैंने कहा इफ़, अगर, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्लिक कर दिया इस सेल को, मैंने कहा अगर मेरी परसेंटेज बराबर हो जाए या बढ़ जाए 80 के, तो मुझे क्या देना, ए प्लस दे देना। वरना मैंने कहा अगर मेरी परसेंटेज बराबर हो जाए, बढ़ जाए 80 के, तो मुझे क्या देना, ए प्लस देना। वरना अगर मेरी परसेंटेज 70 या 70 से बढ़ जाए, तो मुझे क्या देना, ए देना। अगर, वरना अगर अगर मेरी परसेंटेज 60 या 60 से बढ़ जाए, तो मुझे क्या देना, बी देना। वरना कोमा लगा दिया। अगर इन तीनों में से, यानी कि अगर ना 80 हो, ना 70 हो, ना 60 हो, तो मुझे क्या देना, फेल दे देना। तो डेफिनेटली यहाँ जो भी लिखें वो आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, डेफिनेटली ब्रैकेट क्लोज करना है, डेफिनेटली हमें ग्रेड मिल जाएगा। समझ आए आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमें रैंक निकालना है, तो हम रैंक भी निकाल लेते हैं। चलो देख लेते हैं किस तरह निकालते हैं, बहुत ही आसान है। तो देखें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रैंक निकालने से पहले हमें, तो रैंक निकालने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे परसेंटेज पे आना होगा, और परसेंटेज आने के बाद हम इसको सबसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डेफिनेटली ये क्राइट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे डेफिनेटली, तो डेफिनेटली हम तो सेलेक्ट करें सबको। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, सबको सेलेक्ट करते हैं पूरा। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे आने के बाद हमें इसको नाम देना है, तो इस रेंज को नाम दे देंगे। तो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ प्लेस के नाम से नाम देता हूँ, प्लेस, सही। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस जगह को हमने क्या नाम दे दिया। जैसे कि मिसाल मैं आपको दूँ कि अगर हम बात करें इस दुनिया की, तो हमने देखा होगा कि हर किसी का डेफिनेट घर होता है तो उसके नाम पे होता है। अगर ये सारे ज़मीन किसी के नाम पे ना हो, तो क्या सब झगड़ा करेंगे, यार मेरी है मेरी है। मगर जिसे हम नाम पे रख देते हैं, क्या तो कोई झगड़ा नहीं होता है। इसी तरह से जब हम एरिया, यानी कि अगर रेंज का नाम दे देते हैं, तो उस जगह का नाम हो जाता है, हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, बहुत ही आसान है, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ गए और कुछ भी आप लिखेंगे तो उस जगह को ये नाम मिल जाएगा, समझ आएगा इस जगह को। अगर आपको नहीं पता ये क्या है, डेफिनेटली हमने डेटा के अंदर ये डेफिनेटली जब मैं बात की थी कि भाई ये क्या चीज़ें हैं, डेफिनेटली हमने नेम फार्मूलाज के अंदर नेम मैनेजर की बात की थी, क्या चीज़ें, डेफिनेटली वो भी वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपको आपने वहाँ नहीं देखा तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज काफ़ी है कि हम इस सेलेक्ट करके वहाँ जाके इसको नाम दे सकते हैं। तो बातें बहुत हो गई, अब रैंक निकालते हैं। रैंक क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि आप फर्स्ट आया, वो सेकंड आया, वो थर्ड आया, वो फिफ्थ आया, सिक्स आया, तो वो कैसे निकालते हैं, डेफिनेटली अभी हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें रैंक का फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है हमें, रैंक का फार्मूला लिख दिया हमने, तो डेफिनेटली रैंक का फार्मूला लिखते हैं। और उसके बाद थोड़ा करीब करते ताकि नज़र आ जाए। देखिए मैंने रैंक का फार्मूला लिखा, ब्रैकेट ओपन कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे परसेंटेज पे यहाँ क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, और उसके बाद जो जगह का नाम दिया होगा वो लिखूंगा। क्या नाम दिया था मैंने नाम दिया था प्लेस नाम दिया था, तो मैं देता हूँ यहाँ पे कोमा लगाता हूँ, और उसके बाद उस जगह का नाम देता हूँ। तो मैं देता हूँ PL, देखें नज़र आया आपको, प्लेस नज़र आया, तो देखें प्लेस का नाम आ गया। देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो उस जगह को देखें हाईलाइट भी कर दिया कि इस जगह का नाम प्लेस है। उसके बाद मैं इंटर कर दूंगा, और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे रैंक 1 नज़र आ रहा है। अब क्या है, अगर अकेला बंदा रेस कर रहा है तो डेफिनेटली आखिर भी वही है, पहला भी वही है, तो ऐसा समझ तो हमें आएगा नहीं। तो हम डेफिनेटली 2-3 एंट्री कर लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो 3 और 4। उसके बाद हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कामरान, और यहाँ पे हुसैन, और यहाँ पे अली, सही।
उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल दबा के रखते हैं ताकि नंबर बढ़ते जाए, सॉरी सोर्स ज़्यादा हो गए। तो फॉर एग्जांपल कामांग को मैथ में देते हैं 45, 12 और इसको देते हैं हम लोग 54, सही। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं 45, 100 और ये 54। यहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते थे, ये तो बहुत ही आसान है, बच्चा बच्चा कर सकते थे ना, तो आपको मुश्किल यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इस तरह कर देते हैं और यहाँ पे ऐसा। अब डेफिनेटली अब यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का काम आता है कि हमें बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको क्लिक ड्रैग करेंगे, देखेंगे ये आ गया, और यहाँ पे भी ये करेंगे, क्लिक और ड्रैग करके यानी खींच देंगे इसको यहाँ से। तो अब ये फार्मूला लिखा था, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद में क्लिक देखें बता रहा है कि फेल है, फेल है, फेल है। क्यों? क्योंकि इसके नंबर कम आए, देखें खुद ही खुद बता रहा है। तो कंप्यूटर का काम ही होता है, एक दफ़ा आप कंप्यूटर को समझा दें और उसके बाद वो बार बार सारा काम कर रहा होता है। तो हमने क्या करना है, हमें इसको नीचे ड्रैग कर देना है नीचे। तो देख सकते हैं बता रहा है कि 4th ही आया, क्योंकि देखें सबसे कम मार्क्स इसके हैं, 4th आया, 2nd ही आया, क्योंकि भले फेल तो आए मगर डेफिनेटली हम देखे जाए तो इन में से, इन नंबर में से डेफिनेटली 4th ही आया है, 2nd ही आया और 3rd ही आया, समझ आया को रैंक इसने खुद निकाल दे दिया। अब सारा काम होने के बाद हम एक लास्ट चीज़ करेंगे, जिसे जो शेफ़ होते हैं यानी कि जो खाना बनाते हैं डेफिनेटली, तो वो क्या करते हैं, खाना जब खाना बना लेते हैं उसके बाद उसकी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन करते हैं। इसी तरह से हम अपना काम करने के बाद इसकी प्रेजेंटेशन भी करते हैं, तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे आके होम के अंदर आके उसको थोड़ा सा और बॉर्डर्स कर देते हैं ताकि ये काम अच्छा लगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा काम हो गया, और उसको यहाँ बीच में रखते हैं, ये लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बी कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, हमारे पास सारा बोल्ड हो जाए। तो बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में समझ आया आपने क्या सीखा? डेफिनेटली हमने क्या सीखा है आज के लेक्चर में, हम लोगों ने मार्कशीट और रिजल्ट शीट बनाना सीखा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होनी है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।